प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए 11 अप्रैल को आएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी समेत कई बड़ी हस्तियां देवभूमि में प्रचार के लिए पहुंचने वाली है। स्टार प्रचारकों के चुनावी दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता सोनू सिंह ने। क्या कुछ बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैनीताल लोकसभा सीट के रुद्रपुर से चुनावी प्रचार भी शुरू किया और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टिहरी लोकसभा और अल्मोड़ा लोकसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और अब कौन कौन से बड़े स्टार प्रचारक उत्तराखंड में चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया के प्रदेश प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी। चौहान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो उत्तराखंड में चुनावी प्रचार है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे, और अब इसके बाद कौन कौन बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो हैं वो चुनावी प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं? निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विजय संघनाद रैली से रुद्रपुर में चुनावी अभियान का शुभारंभ किया। और ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूसरी रैली का भी प्रस्ताव हमको प्राप्त हो चुका है। मुझे लगता है उसका भी स्थान जल्दी पार्टी संगठन द्वारा तय कर लिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अल्मोड़ा, टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में अपना कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। इसके साथ रोड शो का कार्यक्रम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी 3 रैलियों का प्रस्ताव उनका प्रस्तावित है। इसके साथ ही बीके सिंह जी केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी सहित कई स्टार प्रचारक हमारे उत्तराखंड में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो 70 की 70 विधानसभाओं में अपने कार्यक्रम आयोजित उनके हो रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक दिन में 3-3 विधानसभाओं को फोकस करते हुए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं जो हमारे कार्य किए गए हैं उसके कारण। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष बूथ स्तर तक चुनावी जो हमारे चुनाव में जो कार्यकर्ता लगते हैं उनको उनका उत्साहवर्धन के लिए, उनको और सक्रिय करने के लिए प्रत्येक जो हारी विधानसभा थी उनमें बैठकें करके शक्ति केंद्र के जो हमारे प्रमुख हैं, बूथ के जो प्रमुख हैं और जो हमारी चुनाव संचालन समिति विधानसभा स्तर बनाई गई उसको जो है प्रोत्साहित कर रही है। चौहान साहब, आप बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारक हैं और जो प्रदेश स्तर के हमारे बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अगर हम मुद्दों की बात करें तो किन पहलुओं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? आप बता रहे हैं कि संगठनात्मक लिहाज से जब पिछले चुनाव हुए थे उस दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है उसको बेहतर करने की भी कोशिश की जा रही है। मुख्यतः किन पहलुओं पर ज़्यादा फोकस आप लोग कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अगर मुद्दे की बात करें तो विकास ही प्रमुख मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे हम प्रदेश की सरकार, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार की बात करें, जो जनता से हमने 2022 में वादा किया, उस जो चुनावी घोषणा पर जो संकल्प पत्र हमने जारी किया था उसकी करीब 80% से ऊपर हम उन घोषणाओं को पूरा कर चुके हैं। वहीं केंद्र की सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसके ये 10 वर्षों का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के जो मूल एजेंडे थे, हम धारा 370 की बात करें, हम राम मंदिर के निर्माण की बात करें, हम सीए की बात करें, सही जो गंभीर और जो देश के लिए आवश्यक थे उनको पूरा करने का वादा भी नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया। इसलिए और महत्वाकांक्षी योजना जो आम जन के हित की योजनाएं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लागू की हैं, विकास की कई योजनाएं जो संचालित हो रही हैं, निश्चित रूप से विकास को फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी आम जनता की भी गई है। चौहान जी, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारकों की चुनाव प्रचार की। अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो आपने बताया कि कई केंद्रीय नेता हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा भी प्रस्तावित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, रक्षा मंत्री हैं वो आने वाले हैं, नितिन गडकरी जी आने वाले, यूपी के मुख्यमंत्री। क्या फिल्म जगत से जुड़े लोग भी चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो क्योंकि समय के अनुसार, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी इस फिल्मी जगत के कई लोग हमारे पार्टी के लिए काम करते हैं और कई हमारे प्रत्याशी भी हैं, तो निश्चित रूप से अगर उनका समय हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए मिले तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इस समय हमारे पास हमारे प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड हो रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की आम जनता चाहती है कि उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है। चौंसा अंत में चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि जो आप लोग तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, तमाम स्टार प्रचारक जो है चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी क्या मान रहे हैं, कितना फर्क इस चुनाव में जीत के लिहाज से आप मान करके चल रहे हैं? हम स्पष्ट ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में करीब 51-52% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए थे लोकसभा में। 19 में हम 10% का उसमें इजाफा हुआ था, 61 और 62% हमको प्राप्त हुए। इस समय प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 75% हासिल करने का लक्ष्य रखा है और मुझे लगता है इस लक्ष्य को हम पार करने वाले हैं। और 2019 और 14 के मुकाबले हम जो लक्ष्य रखा है कि 5-5 लाख वोट से हम प्रत्येक लोकसभा जीतने वाले हैं, ये हमारा लक्ष्य पूरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्टार प्रचारकों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी की ये जो मेहनत है ये रंग लाने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।